ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 एंड श्लोक संख्या 30। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो है देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। तात्पर्य में रूपा बता रहे हैं कि शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए चाहे दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य रहता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य की पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी मनुष्य हैं तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर आहार लेते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन अगर हम अगले जन्म में कोई पक्षी बन जाते हैं तो हमारा आहार बदल जाएगा, हमारा रहने का स्थान बदल जाएगा, हमारा बोली बदल जाएगी, और हम उसी में बोलने के लिए बाध्य होंगे। ये आत्मा की बोली नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भगवान इंग्लिश में प्रेयर सुनते हैं, हिंदी में प्रेयर सुनते हैं, बंगाली में सुनते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये तो लिमिटेशन बॉडी की है। आत्मा का जो तत्व है वो सच्चिदानंद, यानी कि सत चित और आनंद। चित्त का मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, इसमें सत चित आनंद है, यानी कि ईश्वर इज ऑल नॉलेज, और उन्हीं का एक अंश जीवात्मा फुल ऑफ नॉलेज। बट जीवात्मा में एक क्योंकि वो अणु है, सूक्ष्म है, माइन्यूट है, इसलिए उसको विस्मृति हो जाती है। इस संसार में भी हम लोग कई बार, जैसे आपने बचपन में कभी साइकिल चलाई हो और बड़े हो के अचानक से आपके सामने एक बाइक रख दी जाए, स्कूटी रख दी जाए, तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, मतलब क्या मुझे याद है, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप दोबारा चला लेते हैं क्योंकि कभी आपने चलाई हुई है। तो उसी तरह से जीवात्मा का भी ये भगवान का जो प्रेम है और जो नॉलेज है हर चीज़ के बारे में, वो संपूर्ण है, लेकिन काफ़ी समय तक उसकी प्रैक्टिस ना करे जाने के कारण ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन जब दोबारा उस रास्ते पे चलते हैं तो दोबारा जागृत हो जाता है। सेम गोज़ फॉर इफ़ एनीबडी हैज़ डन स्विमिंग। कभी उसने स्विमिंग करनी हो, 10 साल बाद भी करेगा तो एक हेजिटेशन, पता नहीं कहीं भूल तो नहीं गया मैं, लेकिन जैसे ही वो कूदेगा वो तैरने लग जाएगा। तो उसी तरह से हमें लगता है, हम भूल जाते हैं क्योंकि हम अणु हैं हमारी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड जीवात्मा। कृष्ण विभु हैं, वो सब कुछ स्मरण हमेशा रखते हैं। तो हमारा जो चित्त है, ये जो नॉलेज है, इसके ऊपर आवरण आ जाता है और हम भूल जाते हैं। और इसके कारण से हम अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं और फिर उस शरीर के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। वैसा ही हमारा नेचर हो जाता है, बोली हो जाती है। जैसे कि हमारे इंडियन बच्चे जब विदेश में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो 2-3 साल के बच्चे का एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम कहते हैं ये कैसे बोल रहा है, शक्ल सूरत में तो बिल्कुल हमारे जैसा लगता है, बोल कैसे रहा है। क्योंकि वहाँ पे रहने लग गया, और वहाँ पे रह के उसका वैसे ही बोली हो गई, बिल्कुल जी भी पलट गई, समझ लीजिए। तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सर। उसी तरह से जीवात्मा के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है उसके शरीर का कि वो अपनी ओरिजिनल नॉलेज, बोली, स्वरूप को भूलकर उस शरीर के अनुसार कार्य करने लगता है। जैसे गधा जो है बहुत ही गंदी आवाज़ निकालता है, और कोयल जो है मीठी आवाज़ निकालता है। जैसी शरीर में हम जाते हैं हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ना आत्मा की बोली है, ना आत्मा का शरीर है, लेकिन हम कुछ फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं हमेशा ही, अपने रियल नॉलेज एंड स्वरूप को भूल कर। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि ये सारे कार्य शरीर के द्वारा हो रहे हैं, ये शरीर का कॉम्बिनेशन भगवान ने बनाया है, जिसके कारण ये ऐसा बिहेव कर रहा है। तो यानी कि हम जैसा चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक में भी, कि हमें इस तरह से देखना पड़ेगा। जब हम किसी जानवर योनि में किसी जीव जंतु को देखते हैं
और उसको देखते हैं कुछ ऐसा व्यवहार करते हुए, तो हमें समझना पड़ेगा ये वही जीवात्मा है जो मेरे अंदर है, लेकिन आज ये गटर में से कुछ खा रहा है। आज ये नग्न घूम रहा है क्योंकि ये एनिमल बॉडी के अंदर है, इसको ज्ञान चला गया है इसका। एक मनुष्य को नंगा घुमा दिया जाए तो शायद आत्महत्या कर ले, हाँ, अपनी बदनामी से, लेकिन जानवर है, कुत्ते बिल्ली घूमते हैं नंगे, तो वो इस बिल्कुल इस बात से, हाँ, उनको कोई ज्ञान नहीं रहता कि वास्तविक उनकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि एक पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति को कोई आइडेंटिटी नहीं, उसको पता नहीं है कि वो क्या है, कौन है, कहीं पर भी गिर जाएगा, कहीं भी पड़ जाएगा। इस प्रकार से जीवात्मा की हालत हो जाती है। तो इसलिए तो ऐसे में क्या होता है, जब हम अपने असली स्वरूप को भूल गए माना, तो जिस रास्ते पे कोई ले गया उसी रास्ते पे चल पड़े, जैसा शरीर मिल गया वैसे ही हो गया। हाँ, तो हमारा कोई अपना स्वभाव, अपना नेचर, अपने प्रिंसिपल कुछ नहीं रहे। वैसे ही इस तरह से इसी जीवन में मनुष्य योनि की भी बात कीजिए, मनुष्य योनि में भी हम अपने असली स्वरूप को भूले बैठे हैं कि हम भगवान के नित्यदास हैं, हम इस संसार को बिलोंग नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पर भी हमें जो जिस रास्ते पे ले जाता है हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। वो कहता है यहाँ पर मिलेगी हैप्पीनेस, वो कहता है यहाँ मिलेगा प्लेजर, यहाँ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ आनंद आएगा। हम हर उस जगह में जाना चाहते हैं, हर जगह को देखना चाहते हैं, और इसी खोज में हम एक दिन जीवन को त्याग देते हैं। तो जो व्यक्ति समझता है इस बात को कि ये सारे कार्य शरीर द्वारा होते हैं और किसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, तीनों गुणों के इन्फ्लुएंस में होते हैं, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस एंड पैशन एंड इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके प्रभाव में व्यक्ति कभी इधर तो कभी उधर, जैसे अलग अलग दोस्तों के प्रभाव में, अलग अलग कंपनीज के प्रभाव में हम लोग वैसा वैसा बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अपने कोई सिद्धांत नहीं है, अपने कोई असूल नहीं है, अपने लाइफ के कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो हम जैसा देश और वैसा भेष के नाम पर हम सोचते हैं वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इतना फ्लेक्सिबल व्यक्ति भी ठीक नहीं है जिसका कोई अपना सिद्धांत ही ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ गुड सो फार एज ह्यूमिलिटी इज़ कंसर्न, बट नॉट इस कॉस्ट पे नहीं कि हमारे कोई अपने प्रिंसिपल ही ना रहे। लेकिन उस व्यक्ति के कैसे कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका है, अपने स्वभाव को भूल चुका है। वो तो आइडेंटिटी क्राइसिस में है। वो तो जब किसी पार्टी में जाता है और सबको चीयर्स करते हुए देखता है तो उसको लगता है इफ़ आई डोंट डू इट देन आई एम इवन ऑड वन आउट, और मैं एक बैकवर्ड लगूंगा। तो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कई बार स्कूल कॉलेजेस में लोग सिगरेट पीते हैं जस्ट टू शो दैट आई एम, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। हाँ, तो एक पफ मारते हैं और शो करते हैं यस आई एम एन एडल्ट नाउ, टू प्रूव, क्योंकि आइडेंटिटी उनको, आइडेंटिटी क्राइसिस है इस संसार में इस वक्त, आइडेंटिटी क्राइसिस है। इसलिए हर कोई अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए हर वो काम तो करना ही चाहता है जो हर कोई कर रहा है, उसके अलावा कुछ और भी करना चाहता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड एकदम क्लियर है। हम लोग आत्मा है, भगवान के नित्यदास हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब जिसको ये आइडेंटिटी नहीं पता तो वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता ही रहता है पूरे जीवन में, और अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल कर लेता है कि हर जगह वैसा ही मोल्ड होना चाहता है जैसी वहाँ पर स्थितियाँ हैं, चाहे उसमें उसको निम्न खाना पड़े, निम्न पीना पड़े, इंटॉक्सिकेशन करना पड़े, या कुछ ऐसा खाना पड़े जो खाने योग्य नहीं है, जस्ट टू प्रूव दैट आई एम नॉट बैक। आप एडवांस्ड हैं तो हम भी पीछे नहीं हैं, ये चक्कर में। तो जो व्यक्ति यहाँ बता रहे हैं, जो व्यक्ति समझता है कि सारे कार्य ये प्रकृति के गुण से प्रभावित होकर ये शरीर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा, तो आत्मा के होने से शरीर में चेतना होती है, लेकिन हमने ये चर्चा करी कि आत्मा के ऊपर आवरण आ जाता है, वो अपनी असलियत को, अपने ज्ञान को भूल जाता है, और इस कारण शरीर किसी के प्रभाव में आ जाता है। ये कहिए कि जैसे हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई भक्त किसी कारण से भक्तों से दूर चला जाता है, तो उसको सारा ज्ञान था, वो प्रैक्टिस कर रहा था कृष्ण भावनामृत की, चैंटिंग कर रहा था, नियमों का पालन कर रहा था, भक्तों के संग में नाच रहा था, गा रहा था, और अचानक से किसी कारण से वो भक्तों से दूर चला गया। अब दूर जाने के कारण धीरे धीरे वही हुआ जैसे जीवात्मा भगवान से दूर चली गई। जैसे एक चिंगारी आग से दूर जाती है तो क्या होता है, थोड़ी देर में ठंडी पड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी तरह से उसका ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है दूर जाने की वजह से। जैसे ही भक्त भक्तों के आवरण से, भक्तों के संरक्षण से दूर जाता है, उस पर भौतिक प्रभाव पड़ने लगता है धीरे धीरे।
और धीरे धीरे जो उसके अंदर रोशनी जगी थी, ज्ञान जगा था, वो ढक जाता है। ज्ञान वहाँ पर है, बट अब उसके ऊपर इन बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस इतना हो गया कि वो उसको फिर से भूल जाता है और फिर से उन्हीं कामों में लग जाता है। इस प्रकार से हम प्रभावित हो जाते हैं। अब ये हमें समझना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी ताकत का सही अनुमान होना चाहिए। जिसको अपनी ताकत का गलत अनुमान होता है ना, वो ज़बरदस्ती छत से कूद जाता है ना। जैसे हमारे कई बच्चे टीवी में कुछ कार्टून देखा और कुछ कुछ करा, उसको देख के छत से कूद गए। उनको गलत अनुमान लग गया कि हम उड़ जाएंगे या हम नीचे जंप मार सकते हैं। उसी तरह से हमें भी अपने शक्ति का सही अनुमान होना चाहिए। जीवात्मा हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से हम भक्तों के संग में रहें, अपने को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोज होते ही हमारा सत्यानाश हो जाना है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाने हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई। जो देखता है कि आत्मा नहीं कर रहा है, वही यथार्थ में देखता है, यानी कि इस बात को समझता है कि आत्मा का दिव्य स्वरूप है। ये जो घृणित कार्य हो रहे हैं, ये प्रकृति में आने के कारण, उसके विस्मृति के कारण हो रहे हैं। बस हमें उस स्मृति को दोबारा जगाना है। तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा जो भक्तों से दूर चला गया, उसको दोबारा से उनके संग में आना पड़ेगा। जब वो आएगा तो उसकी स्मृति दोबारा से जागृत हो जाएगी और वो फिर से उन कार्यों को कर देगा और तुरंत उन कार्यों, गंदे कार्यों को तुरंत छोड़ देगा। जैसा हम देखते हैं भक्तों में संग में आके लोग सारी बुरी आदतें बड़ी जल्दी से छोड़ देते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है गलत संगत और असली संगत का। इसलिए यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। ये शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। ये जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, ये हमारी इच्छाओं के कारण है। और ये इच्छाएं क्यों बदल गई हैं हमारी? अगेन क्योंकि हमारी स्मृति बदल गई है। जिस व्यक्ति की जैसी कॉन्शियसनेस होगी, उसकी वैसी इच्छाएं भी, डिज़ायर्स उसी तरह की डेवलप होंगी। तो क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस मटेरियल हो चुकी है, इसलिए हमारी सारी की सारी इच्छाएं भी उसी प्रकार से हो गई हैं। अब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको टूल बॉक्स भी वैसे ही दिया जाता है। टूल बॉक्स मतलब हो गया बॉडी। जैसी हमारी इच्छाएं वैसी टूल मिलता है, वैसा शरीर मिलता है। हाँ, जैसे कि माना हमारी बहुत खाने की इच्छा है, तो खाने की इच्छा है तो फिर वैसा टूल बॉक्स मिलेगा, यानी कि हाथी का शरीर, खाइए खाइए, खाते ही रहिए, खाते ही रहिए, खाते ही रहिए, तो वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो हमारी इच्छाओं के कारण हमारा नेक्स्ट शरीर हमें प्राप्त होता है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। तो इच्छाओं, ये शरीर एक यंत्र के जैसा है, जैसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाया है। हम गीता में सुनते हैं कि प्रकृति क्रिया मनानी गुरुआ कर्म सर्वशा। हाँ, ये भी हम सुनते हैं। और साथ में हम सुनते हैं कि किस तरह से यंत्र आरूढ़ानी माया, कि यंत्र पे जैसे कोई व्यक्ति बैठ के चलता है, यंत्र पे यानी कि जैसे कि कार पे बैठ के हम चलते हैं, उसी तरह से हम लोग शरीर में ट्रेवल करते हैं इधर से उधर। हम शरीर नहीं है, हम शरीर इज़ लाइक अ व्हीकल जिस पे हम ट्रेवल करते हैं, जो हमारी इच्छाओं के कारण हमें मिलता है। अब इस शरीर के प्रकृति के टच में आने से, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, एक आदमी के कुसंगति में आने से जो कार्य वो करता है उसका फल भी उसको भोगना पड़ता है कि नहीं? जैसे कई बार इस्कॉन में कई लोग भक्त आए और वो पीछे कुछ गलत कार्य में फंस गए, गलत काम कर दिए। अब जो गलत कार्य उन्होंने किए उसका फल उन्हें ड्यूरिंग द डिवोशनल एक्टिविटी जब उन्होंने शुरू करी तब उनका फल मिला। किसी ने कोई पुलिस केस किया था, किसी ने माना कोई चोरी करी थी, बाद में कोई चोर अगर भक्त भी बन गया, लेकिन वो पुराने केस, वो पुराने एपिसोड उसका पीछा करते ही जा रहे हैं। तो इस कारण से भक्त के जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव ऐसे आते जाते हैं, क्योंकि पुराने हमने बहुत एकत्रित किए हैं। लेकिन यदि हम भक्ति को बहुत स्ट्रांगली करते हैं, हाँ, तो ये पुराने कर्मों को जलाया जा सकता है। तो ज़रूरत है सही संग में फिर से आने की, भक्तिमय कार्य करने की, ताकि इन कर्मों के फलों को हम जला सकें और आत्मा की ओरिजिनल स्टेट में आ सकें, उसकी ओरिजिनल बोली, उसका ओरिजिनल इच्छाएं, उसमें अपने आप को स्थापित कर सकें। तो इस श्लोक से आपको यही समझना है कि वास्तव में हमारी ये जो इच्छाएं हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड हैं प्रकृति के कारण और यहाँ के मोड्स ऑफ नेचर के कारण, यहाँ के मैटेरियलिस्टिक लोगों के कारण हम कई इच्छाएं डेवलप करते हैं, जिसके कारण हमें एक के बाद एक शरीर मिलते चले जाते हैं और हम फंस जाते हैं। ज़रूरत है इसकी ओरिजिनल पोजीशन को समझने की। समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल पोजीशन कैसे। एक माना कोई बर्तन है जो कि काला हो गया है, जिस व्यक्ति को पता होगा कि ये वास्तव में पीतल है, वो घिसेगा, तब जाके काल के बाद वो एकदम पीला चमकने लगेगा। तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी ओरिजिनल स्टेट ये पीलापन है, वो हमें शास्त्र बताते हैं। और उसको चमकाने का प्रोसेस है हरे कृष्ण महामंत्र का जप।
इसको कीजिए और अपनी ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।